Hello aspirants, welcome to Eternal Nursing Education. This is सोमनाथ दास। तो आज का जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ कि 2022 में मैं नॉर्सेट एग्ज़ाम दिया था। वो है नॉर्सेट 3 और मेरा पास आउट हुआ था 21 में। नर्सिंग मेरा BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ था। तो मेरे को मिला था ओनली 7 to 8 मंथ आई थिंक। तो उस 7 to 8 मंथ में तो मेरा जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी जो था कि मेरे को किसी भी तरह करके आई आई हैव टू गेट दैट एम्स जॉब। तो ये मेरा माइंड में एकदम पूरा फिक्स था कि मेरे को एम्स में ही जाना है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट या कुछ नहीं, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाना है। तो उसी दौरान जो मेरा जो प्रिपरेशन का टाइम जो 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 मैं फेस किया, ओके, कि उस टाइम यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि बस उससे पहले बस 2 ही नॉर्सेट होता। तो उससे पहले यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था कि ओबीजी में क्या कौन सा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट है, ये सब ये इतना मतलब किसी लोगों को मतलब इतना अवेयरनेस नहीं था। तो फिर मैंने वेरियस मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह सब दोस्त लोगों से बातचीत करके तो मेरे को पता चला कि मतलब फिर भी मतलब बोलते हैं ना कि यू नीड ए प्रॉपर गाइडेंस। वो उस टाइम थोड़ा कम था 22 में। अब तो मतलब यूट्यूब में बस नॉर्सेट टाइप करने से ही इतना सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ने से नॉर्सेट हो जाएगा, ये MCQ कर लो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मतलब ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि बस इतना पढ़ के जाओ, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्सेट अब जो कर रहा है मतलब उसका अभी 8 टाइम हो रहा है। ओके, ये जो 8 बार जो नॉर्सेट हुआ है ना, इसका जो नॉर्सेट का जो एग्जामिनर जो है वो एक्चुअली पूछना क्या चाहता है उसको जज करते हुए, और मेरा जो एक्सपीरियंस जो था नॉर्सेट को क्रैक करने का, ठीक है, उसी बेसिस पे मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, आप एक काम करना कि मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसका एक चेकलिस्ट प्रिंट आउट या फिर हैंडमेड आप निकाल लो और उसको आप अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने बस पेस्ट कर लो, और फिर जो जो टॉपिक आप कंप्लीट करोगे उसके ऊपर बस एक टिक लगा देना, ताकि आप भी अवेयर रहो कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जो थ्योरी जो है ओबीजी का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर अगर आप नॉर्सेट 9 के लिए मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जो अभी आपको 20 टॉपिक्स दे रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ओबीजी फॉर नॉर्सेट। नॉर्सेट या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है ना एकदम वाइटल है ये, और एकदम फाउंडेशन या फिर समझ लो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ओबीजी। ठीक है, तो उसमें मैं आपको द फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगा कि आपको ये पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक मैं आपको दूंगा, ये लिख लो, प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, प्लासेंटल सर्कुलेशन। ओके, प्लासेंटा का बारे में जो ये जो एम्स क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो कि उसका एनाटॉमी, मतलब प्लासेंटा का नॉर्मली एवरेज लेंथ कितना है, प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, प्लासेंटा क्या काम करता है। ठीक है, ये सब के बारे में मतलब ये सब को लेके एक MCQ हो सकता है। ठीक है, और जो क्या करता है प्लासेंटा फिटस और मदर के अंदर एक बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मतलब एम्स पूछ सकता है, ये जो जो अभी बताया। और एक बात मैं आज आपको अभी जो जो टॉपिक अभी आप जो 20 टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ लेके भी आऊँगा। ठीक है, तो ये नोट लिख लो। फर्स्ट
क्या है हमको याद रखना है, प्लासेंटा एंड इज सर्कुलेशन। इधर से क्रोनोलॉजिकली मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ये फर्स्ट आ गया। अब लिखो सेकेंड। सेकेंड आपको याद मतलब ये करना है एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड में आपको ये पूछ सकते हैं कि हमारा मदर का टोटल एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, इतना ml एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, और जो हर मंथ में उसका ग्रेजुअली ग्रोथ कितना होता है, ठीक है, ये सब पूछेगा। और एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने को उसको क्या बोलते हैं, ओलिगो, ज़्यादा होने को हम बोलते हैं, और कम होने को उसका टर्म क्या है, ओलिगोहाइड्रामनियोस, पॉलीहाइड्रामनियोस। ओके, ठीक है। उसी तरह ये रहा सेकेंड। थर्ड लिखो फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। थर्ड टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। फीटल टॉपिक ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको 100% इसको थ्योरी के साथ, फीटल सर्कुलेशन का अगर आपने एक बार इसका थ्योरी कंप्लीट कर लिए तो पूरा, जब तक नर्सरी कंप्लीट नहीं होता तब तक तो आपको मतलब याद मतलब रहेगा ही, ठीक है। उसको एक काम करना, फीटल सर्कुलेशन एक डायग्राम बना के उसको अपने दीवार में चिपका दो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब मदर कंसीव करता है उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होता है आप मतलब प्रेगनेंसी में, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब एक काम करो, इसको एक नोट्स में इसको लिख लो, ओके, एक पेपर में इसको लिखो, ताकि इसको क्या करना है आपको, इसको अच्छे से इसका एमसीक्यू एंड इसका जो थ्योरी जो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, फीटल सर्कुलेशन का आपको थ्योरी ये ब्रैकेट में लिख लो। देखो कुछ कुछ टॉपिक होते हैं उसको मतलब आपको उसका मतलब थ्योरी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, आप इतना सारा थ्योरी अभी नहीं पढ़ सकते। आपको 8 महीने में आप इतने सारे थ्योरी पढ़ना, एमसीक्यू करना, बस ओबीजी एक टॉपिक नहीं है, 11 सब्जेक्ट, 11-12 सब्जेक्ट है नॉर्सेट के लिए। एक एक को आपको फोकस मतलब थ्योरी पढ़ते रहोगे तो ये तो होगा ही नहीं ना, तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें उसका क्या करना है, एक ट्रिक अपनाना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है पहले से, मतलब ओके, उसी को जज करते हुए हमें उस टॉपिक को मतलब इम्पोर्टेंट मान के हमें उसी को ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे प्लासेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड को आपको बस एमसीक्यू कर लो, उसका थ्योरी इतना मत पढ़ो, एमसीक्यू के साथ ही आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। मैं प्लासेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब थ्योरी मतलब इतना कुछ नहीं पढ़ा, मैं बस एमसीक्यू कर लिया था। एमसीक्यू के थ्रू ही मैंने क्वेश्चन आंसर मतलब जो थ्योरी मैंने पढ़ लिया था एमसीक्यू के साथ ही, ठीक है। और देखो ये जो रहा, ये जो 2 टॉपिक है इसका बस आप एमसीक्यू करो, ठीक है, और कुछ नहीं, बस एमसीक्यू करो। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये बस आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, फिजियोलॉजिकल चेंज बस न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, ठीक है। अब जो 5 नंबर में मैं जो इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ ये रहेगा ईडीडी। ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। लिखो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। क्या है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, बस जो भी डेट देगा बस उसी को ऐड करना है और कुछ नहीं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब आपको पूछे बोलेगा कि ये लास्ट डे ऑफ द
फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और उसका आपको EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है। ठीक है, इसको याद रख लो। 6 पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो रहेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। लिखो 6 पॉइंट ये रहेगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 6 पॉइंट ये रहा। 7 नंबर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये रहा पुर्पेरियम। क्या है पुर्पेरियम? मतलब प्रेगनेंसी के आफ्टर डिलीवरी, ओके, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, हमारा जो फीमेल जो बॉडी जो होता है वो कैसे अपने प्रीवियस स्टेट में आता है उसको बोलते हैं पुर्पेरियम। ठीक है, और उसके अंदर सबसे मोस्ट एंड वाइटल रहेगा क्या? लो, क्या रहेगा? ये रहा लो, लोचिया या फिर लोकिया, ये तुम डिसाइड कर लेना। ओके, मैं तो इसको लोचिया ही पढ़ता हूँ, आप इसको पढ़ लेना लोकिया या फिर लोचिया। ठीक है, लोकिया एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, 8 पॉइंट्स जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वो रहेगा एबोसन। देखो एबोसन किसको बोलते हैं, इसका मतलब इतना मतलब भाष पढ़ने की जरूरत है, बस एबोसन किसको बोलते हैं उसका बस एक लाइन में उसका जो डेफिनेशन, WHO का, ओके, डेफिनेशन, फिर कितने टाइप्स के होते हैं ये लिख लो, टाइप, इट्स टाइप्स। ठीक है, एबोर्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स के हैं एबोर्शन, एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर किसी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो ना तो आपको जो मैनेजमेंट जो पढ़ना है वो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसको हैबिट बना लो। अगर कोई डिजीज पढ़ रहे हो ना तो नर्स का रोल उस डिजीज के अंदर क्या है। ठीक है, और ये जो भी अभी नर्सेट ने एक बेस्ट ये रखा है कि हर चीज को अब सिनारियो बेस करके पूछता है। ठीक है, उसका जो एम्स का जो पूछने का जो लैंग्वेज है वो इतना मतलब ज्वेलरिकल है, मतलब आप समझ लो कि उसका जो अगर कोई बच्चा अगर उसको बस लैंग्वेज को ही समझने में उसको मतलब परेशानी होगी। मैं पिछले वीडियोस में आपको दिखा बहुत सारे MCQ किया हूँ, उसमें MCQ बेस्ड लैंग्वेज में आपको MCQ मैंने सॉल्व किया है, आप उस वीडियो की भी देख लेना। ठीक है, कि आपको एम्स का जो होता है ना उसको लैंग्वेज को पकड़ना है। आप कभी भी लगे कि एम्स इतना जो बोलते हैं ना कि जो बहुत इजी जो वन लाइनर जो टॉपिक होता है ना उसको वो इतना सिनेरियो बेस बना के वो आपको पूछेगा, आप सोचिए ये कहाँ से आएगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बस वो लैंग्वेज का ही खेल है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हो। ठीक है, तो लिखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या इंपोर्टेंट रहेगा एवोसन के बाद, MTP। क्या है? MTP, रहा MTP। MTP का मतलब क्या है? क्या है MTP? बताओ बताओ, MT का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो। MTP का मतलब। ठीक है, हाँ, MTP सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 100% इसको आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, 10 नंबर में आपको आएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी मोस्ट वाइटल है, इसका जो MCQ जो है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी गंजे आप गंजे यूटरस को छोड़ के और कहीं भी अगर प्रेगनेंसी मतलब ग्रोथ हो रहा है, ओके, फिटस अगर ग्रोथ है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक।
ओके, जिस जगह में फिट मतलब असाइन किया गया था कि प्रेगनेंसी होने को, उसी जगह से अगर आउटर साइड और कहीं भी हुआ तो इसको बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट वो भी आपको कवर करना है, मैनेजमेंट क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक है, ये 10 हुआ। फिर लिखो 11 नंबर में ये जो टॉपिक मैं बोलूँगा ना, ये भी इसका एमसीक्यू भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, और रहा मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, लिखो। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी 12 नंबर में आएगा प्री एक्लाम्सिया। मतलब इसको प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया, इसको मतलब आप ऐसे पढ़ना है आपको। एक काम मतलब ऐसे करो, प्री एक्लाम्सिया लिखो और दूसरे साइड में एक्लाम्सिया लिखो, इसको बीच में एक डिवाइड करके उसको अच्छे से उसका थ्योरी लिख के ओके उसको बाई हट कर लो, क्योंकि प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया एक वाइटल टॉपिक है, इसको आपको 100% पढ़ के जाना है नॉट सेट के लिए। ठीक है, लिखो प्री एक्लाम्सिया। प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा 13। ओके, जेस्टेशनल हाइपोटेंशन। जेस्टेशनल ठीक है, 14 नंबर एनीमिया। एनीमिया के भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, जैसे कि 2-3 तो एनीमिया के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि आयरन आयरन का टैबलेट, फॉलिक एसिड का टैबलेट। ठीक है, और उसका मैनेजमेंट क्या करना है। ठीक है, तो एनीमिया के जो सब टाइटल जो मतलब इंक्लूड रहेंगे वो रहेंगे इसका क्या रहेंगे, इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, 15 पॉइंट लिखो। 15 पॉइंट आएगा IUFD। क्या आएगा, IUFD मतलब इंट्रा यूटेराइन फिटल डेथ। लिखो, IUFD का मतलब इंट्रा यूटेराइन फिटल डेथ। ये क्यों होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको 100% कवर करके जाना ही जाना। ठीक है, 16 लिखो एपिजियोटोमी। ठीक है, एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी भी इंपॉर्टेंट है। एपिजियोटोमी का जैसे किस कौन से एंगल में इसको कट करना है, कौन से मसल इसके अंदर मतलब एपिजियोटोमी कट नहीं होते, कौन सा मसल कट हो जाते हैं, कौन सबसे बेस्ट साइट फॉर एपिजियोटोमी, क्यों करते हैं एपिजियोटोमी, कहाँ कहाँ पर होता है एपिजियोटोमी। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछेगा एमसी। ठीक है, फिर आएगा 17, मोस्ट इंपोर्टेंट 17 में आएगा PPH। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, और उसके अंदर इसी के अंदर सबसे और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन है, इसका भी इसके अंदर इस ये जो हार्मोन है उसी को बेस करके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, PPH के साथ साथ ऑक्सीटोसिन को भी अच्छे से पढ़ना है हमें। 18 आएगा टाइप्स ऑफ माल प्रेजेंटेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। ओके, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ माल प्रेजेंटेशन। ओके, टाइप्स ऑफ माल प्रेजेंटेशन, जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन, अगर कोई शोल्डर का प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, ये सब कितने टाइप्स के माल प्रेजेंटेशन है और एंड इट्स मैनेजमेंट।
जैसे ही जो भी टॉपिक है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है उसको याद रखना, वो ये सबसे वाइटल है। इस उस डिजीज में क्या होता है वो उतना मतलब मायने नहीं रखता जितना नर्स को क्या करना है। ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट को अगर समझ लो कि ये माल पेशेंट है तो नर्स का रोल क्या है। ठीक है, अगर पीपीएस में नर्स का रोल क्या है, समझ गए। 19 19 पॉइंट क्या आएगा, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्शन। कितने टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, बैरियर या फिर मेडिसिन वगैरह। ठीक है, तो ये सबको हमें याद रखना है। और एक टॉपिक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो, अब्रप्सियो प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है इन सब। देखो, फर्स्ट जो मैंने जो कहा प्लासेंटा एंड इट्स सर्कुलेशन एंड amniotic फ्लूइड, ये जो दो है ना, इसको बस आप उसका एमसीक्यू कर लो। ठीक है, थ्योरी थ्योरी के लिए अभी टाइम नहीं है, इसको गोली मारो थ्योरी को और बस अभी बस एमसीक्यू करते जाओ। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन को आपको 100% इसको थ्योरी के साथ थ्योरी कंप्लीट कर लो, एमसीक्यू आ ही जाएगा आपको। ओके, आप बस थ्योरी कंप्लीट कर लो। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड इट्स ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके लिए आप इसको बस न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जाओ। ठीक है, ईडीडी फॉर्मूला याद रख लो, ईडीडी के लिए फॉर्मूला याद रखो। 6 पॉइंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जाओ इसको। ठीक है, और प्यूरपेरियम लोचिया इन मैनेजमेंट, इसको आप देखो, आप इसका बस एमसीक्यू ही कर लो। पढ़ने को मतलब पढ़ने के लिए अभी आपके पास टाइम ही कहाँ है। ठीक है, नॉट सेटर्स आई थिंक अभी 20 दिन कुछ बचा होगा। ओके, मुझे नहीं लगता अभी आपको मतलब ये सब इतना कुछ मतलब थ्योरी के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस देना है, ओबीजी ही नहीं। ठीक है, प्रीपेरियम भी आप एमसीक्यू आपको 100% कवर करना है। एबोर्शन मस्ट, सेप्टिक सेप्टिक एबोर्शन, इनकम्प्लीट एबोर्शन। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। एबोर्शन भाष थोड़ा ज़्यादा मतलब इसके कंटेंट है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बीट। ओके, बीट वाइज। एमटीपी, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका भी थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू कवर करो। मोलर प्रेगनेंसी 12 में, प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया, ये तो 100% इसको इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 2 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, जेस्टेशनल हाइपोटेशन, इसको मतलब मुझे ना, इसको मतलब आप ऐसे पढ़ो कि मतलब इस ज़्यादा जोर मत दो, बस याद रखो कि मतलब कितने मतलब टाइम मतलब ये मतलब इसका जो ब्लड प्रेशर याद रखो। ठीक है, कितना में होना चाहिए और ये क्यों होता है, रीजन बस इतना है। ठीक है, और एससीजी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एनीमिया, एनीमिया का आपको गवर्नमेंट पॉलिसी और उसका जो आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है इसको 100% मतलब आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। आयरन एंड फॉलिक एसिड का यूनिट के साथ। ओके, आयरन का यूनिट कितना देना है और फॉलिक एसिड का कितना यूनिट देना है। ठीक है, इसको बाय हार्ट करना है। और आईयूएफटी, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, इसको ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका थ्योरी पढ़ के जाना है आपको। एपिजियोटोमी एमसीक्यू कर लो, एपिजियोटोमी का बस एमसीक्यू कर लो हो जाएगा। पीपीएच थ्योरी 100% पढ़ना पड़ेगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी पढ़ के जाना है। 18 टाइप्स ऑफ माल प्रेजेंटेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, इसका डायग्राम देख लेना। ओके, डायग्राम के साथ साथ एमसीक्यू, ये 100% आपको हेल्पफुल रहेगा।
ओके, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो ये क्या है, इसको आप इतना जोर मत दो क्योंकि आप इसको CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी इसको पढ़ोगे कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एक काम कर लो, नहीं तो OBG में पढ़ लो, नहीं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ लो, बात सेम ही है। तो इस सबसे अच्छा ये रहेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव OBG में ही इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर जो नॉर्सेट का जो फेवरेट टॉपिक एकलौता जो मतलब होता है, वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, वो रहा प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा, ठीक है। इसका MCQ थ्योरी के साथ साथ MCQ 100% पढ़ के जाओ, ठीक है। जो जो मैंने VVI इम्पोर्टेंट लिखा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 100% कंप्लीट करो। कितने दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, एक रहा प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा, फिर PPH, फिर ये रहा प्री एक्लाम्सिया एक्लाम्सिया, ठीक है। इसी को 100% पढ़ के जाओ। और एक बात मैं ये कहूँगा, प्लासेंटा का कितने कितने डिफॉर्मिटीज होते हैं उसका पिक्चर भी ये मतलब एम्स जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको भी पूछता है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन 100%, उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे ही रैंक कम हो जाएगा, तो इसको 100% पढ़ के जाओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसमें ज्वाइन करो। 24/7 आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो उसमें मैसेज कर दो, आपको 100% उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे जो YouTube चैनल को पे भी हम एक्टिवली वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उसको भी आप फॉलो करिए, ठीक है। तो हम अब जितना सब्सक्राइब और लाइक करोगे हम उतना ही बहुत सारे कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है आप हमारे टेलीग्राम टाइम में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ओके। तो ये जो मैं अभी आपको 20 टॉपिक्स दिया हूँ उसको अच्छे से एक चेकलिस्ट बनाओ। उसका एक चेकलिस्ट मतलब एक A4 साइज पेपर लो, उस 20 टॉपिक को लिख लो, ओके। उसके एक डेडलाइन दे दो कि इस डेट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है करके आप एक करना। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर एक टिक मार्क कर देना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इसका मैंने MCQ कर लिया, इसका मैंने थ्योरी पढ़ लिया, ओके। तो इसी तरह आपको कंप्लीट करना, ओके। कोई भी एग्जाम नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, विदाउट एनी हेजिटेशन हमारे साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है हम आपकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए है जिसका नाम है थाला टेस्ट सीरीज। 7 टेस्ट सीरीज 77 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विथ उसके अंदर रेशनल और डेली MCQ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में भी हम डेली MCQ अपलोड करते हैं, उसके साथ नर्सिंग के जितने भी अपडेट होते हैं हम उसको भी अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस जो मैंने अभी जो 20 टॉपिक्स जो आपको दिए उसको 100% पढ़ लो, ओके। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम नॉर्सेट थी, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि OBG का जो टॉपिक जो था मतलब वो बहुत ही भास्ट था। कोई भी नॉर्सेट का टॉपिक ले लो, OBG क्या होता है ना, एक वाइटल होता है, मतलब वो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके अंदर मतलब उसी टॉपिक के आते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप OBG को थोड़ा प्रायोरिटी दो, उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। जैसे अब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, हमें ट्रेंड के साथ अपडेट होना है, ठीक है। तो वन लाइनर जैसे प्री में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो फिर मेंस में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ओके। तो उसी हिसाब से हमें एडप्ट करना है। एग्जामिनर को हमें जज कर मतलब समझना चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम और भी वीडियो लाएंगे जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और MSN का क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।